प्रदेश में रिकॉर्ड रबी सिंचाई, 1800 करोड़ से ज्यादा मूल्य के खाद्यान्न का उत्पादन। 84% भुगतान हुआ इलेक्ट्रॉनिक, देखते ही देखते सब कुछ हुआ आसान। मंत्रियों के नए आवास बनने की प्रक्रिया करे तेज, गृह मंत्री ने की समीक्षा। और हरदा में निःशक्त जन को घर बैठे मिलेंगे उपकरण। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में जल संसाधन विभाग द्वारा इस साल रिकॉर्ड रबी सिंचाई की गई है। विभाग द्वारा 29,54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। इसमें रबी सिंचाई का अंश लगभग 17,94,000 हेक्टेयर है। इस साल 2011-12 में 16,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रिकॉर्ड सिंचाई की गई है, जिसमें 14,30,000 हेक्टेयर में रबी सिंचाई की गई है। ये पिछले साल 2005-06 में की गई अधिकतम रबी सिंचाई 8,70,000 हेक्टेयर से 64% अधिक है। शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग में अग्रणी स्थान रखने वाले मध्य प्रदेश ने 84% भुगतान इलेक्ट्रॉनिक करके एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। करीब 4,87,000 कर्मचारियों के साथ साथ इसका फायदा हर साल उस व्यक्ति और संस्था को मिल रहा है जिसके बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसा जमा होता है। शेष 14% ई भुगतान में आने वाली दिक्कतें दूर की जा रही हैं। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में मंत्रियों के नए आवास बनाने की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों के लिए मैदा मिल के पास 35 आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए आर्किटेक्ट और एग्रीमेंट हो चुका है। गृह मंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आगामी बैठक में आवासों की डिजाइन और कॉन्सेप्ट प्लान का प्रेजेंटेशन करवाएं। उन्होंने कहा है कि समय सीमा में डीपीआर बनवाकर तकनीकी स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति जारी करें। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरदा जिले के निःशक्त जनों को घर बैठे सहायक उपकरण देने की अनूठी व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी से उन्हें तपती धूप में उपकरणों को लेने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जिले में 8 स्पर्श रथ उपकरण लेकर आएंगे। इन स्पर्श रथ के लिए इलेक्शन की तर्ज पर रूट चार्ट तैयार किया गया है। ये स्पर्श रथ 14 अप्रैल को विकलांग पुनर्वास केंद्र से 91 गांव की तरफ रवाना होंगे। गांव और शहरी वार्डों के कुल जमा 289 पात्र निःशक्त जन को सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, ब्लाइंड स्टिक और अन्य श्रवण यंत्र उनके घर जाकर देने का प्रोग्राम है। स्पर्श अभियान के आधार पर जरूरतमंद निःशक्त जनों को उपयोगी उपकरण शिविर में बांटने के बजाय उनके घर तक पहुंचाने में उन्हें सहूलियत होगी। राज्यपाल रामनरेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल यादव ने अपने संदेश में कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समानता और सामाजिक न्याय का संदेश आज भी प्रासंगिक है। यादव ने कहा है कि बाबा साहब के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर सभी लोगों को छुआछूत और ऊंच नीच की भावना को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री पारसचंद जैन ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्रक और मेटाडोर वाहनों से बेचने के लिए लाए जा रहे गेहूं पर खास नजर रखने को कहा है। ये भी साफ किया है कि घटिया और खराब गेहूं खरीदने वाली समिति का गेहूं सरकार अपने आधिपत्य में नहीं लेगी और समिति को ही इसकी भरपाई अच्छे गेहूं से करनी होगी। मध्य प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आगामी 1 मई से नए यूनिफॉर्म में दिखेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाइट क्रीम बेस बॉर्डर डार्क मरून रंग की साड़ी पहनेंगी। इसी तरह आंगनवाड़ी सहायिकाएं प्लेन मरून रंग की साड़ी पहनेंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।